इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो बेटा बहुत है, मानो मेरी बात, इंपॉर्टेंट बहुत है। इससे एक लॉन्ग नोट पक्का आना है, एक लॉन्ग नोट तो पक्का आना है। ये ला देखो, ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, देखो नाम में ही सब कुछ है, ट्रांसफॉर्मर। ये बेटा अल्टरनेटिंग करंट का ही पार्ट है, एसी चैप्टर का ही पार्ट है ये, इसलिए उसमें रह गया था ये, तो इसमें हम लोग इसको कवर अप कर देंगे, ठीक है। देखो भाई, ट्रांसफॉर्मर का मुद्दा क्या है, क्यों आया ट्रांसफॉर्मर। तो देखो, ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज को ट्रांसफर करना, फ्रॉम हायर टू लो और फ्रॉम लो टू हाई, ये काम होता है। ये ट्रांसफॉर्म करता है किस चीज को, यस बेटा, ये ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज को, समझ रहे हो आप बात को, वोल्टेज, ये इसका काम होता है ना। तो यानी कि ट्रांसफॉर्मर की अगर आप बात करते हो तो इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to transform voltage from high to low, from high to low and low to high, vice versa। ये तो भैया इसका क्या होता है, कोई भी आपसे पूछता है ट्रांसफॉर्मर है क्या, है क्या करता है, तो हमारे सिलेबस में जो ट्रांसफॉर्मर दिया है इन्होंने वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, हम लोग को जो पढ़ना है जनरली वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की क्या खास बात होती है वो हम आपको बताते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। कितनी होती है इसकी एफिशिएंसी, जो होती है वो आपको कितनी मिलेगी, बड़ी कमाल की बात। और इनपुट पावर हमेशा बराबर होगी किसके, आउटपुट पावर के। समझ रहे हैं आप बात को, ये खास बात होती है। इसका एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है भैया आइडियल ट्रांसफॉर्मर का, सिखाएंगे वो कैसे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का तो काम यही होता है, ये वोल्टेज को कन्वर्ट करता है फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम लो टू हाई, इस तरीके से। जल्दी आ जाओ बच्चों, राधा कृष्ण, राधा बेटा, राधे राधे, ठीक है। तो दिस इज बच्चा ट्रांसफॉर्मर, बहुत बहुत देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए मैं इसमें ना थोड़ी जल्दबाजी भी नहीं करूंगा, मैं तुमको पूरा सिखाऊंगा ट्रांसफॉर्मर। नमस्ते बेटा। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मर। अब आता है बेटा सिद्धांत, सिद्धांत, प्रिंसिपल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बेटा। प्रिंसिपल क्या है ना भाई, भाई किस सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफॉर्मर, किस सिद्धांत पर अपनी कार्य को करता है भाई, वर्किंग क्या रहती है इसकी। तो मैं बताता हूं बेटा, which it is based on mutual inductance, it is based on म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर इंडक्शन। याद रखें भैया जी, ठीक है। यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस लगेगा बच्चों, समझ गए। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है वो मैं हल्के हल्के आपको बता दूंगा, वैसे मैं बता भी रखा हूं ईएमआई चैप्टर में, ठीक है। बाकी जब इसको कंस्ट्रक्शन कराऊंगा इसका तब समझाऊंगा बेटा। जनरली आप अगर देखते हो तो दो टाइप्स के होते हैं ट्रांसफॉर्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। भाई दो टाइप के होते हैं, पहला स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दूसरा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। दोनों ट्रांसफॉर्मर इंपॉर्टेंट है, एक को बोल देते हैं एसडीटी और एक को बोल देते हैं एसयूपीटी, ठीक है। यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, नाम में ही सब कुछ है, पूरी वर्किंग नाम से ही निकल कर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो वो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये कन्वर्ट करेगा तुम्हारा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। और अगर आप बात करते हो किसकी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, इसका काम क्या रहेगा, ये लो वोल्टेज को
हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। कौन से वोल्टेज में? हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया, आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पता होना चाहिए। इट्स अ बेसिक। ये सारी चीजें जितनी भी मैंने लिखाई है बेटा सब बेसिक है ये, ठीक है। हर चीज बेसिक है। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, काम कैसे करता है, क्या सिद्धांत है, कितने टाइप्स के होते हैं, समझ में आ गई बात? ये सब चीजें हो गई। तो अब एक एक करके दोनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, कौन सी? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। देखो मेनली कौन कौन सी चीजें यूज रहती हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, मेनली कौन कौन सी चीजें, जरा उनको थोड़ा हाईलाइट करते हैं बेटा। पहली चीज जो है वो होते हैं कॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर हमको कितनी कॉइल की रिक्वायरमेंट होती है? 2 कॉइल्स की, क्लियर। दूसरा मेरे बच्चे, हम लोग को एसी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एसी सोर्स की, क्लियर हो गई। तीसरी चीज बेटा हम लोग को रिक्वायरमेंट रहती है लोड रेजिस्टेंस की। किसकी मेरे बच्चे? जो मेरे बच्चे आउटपुट का काम करता है, इट्स अ लोड रेजिस्टेंस। आप समझ रहे हैं बात, है ना। दूसरी चीज आप लगाना चाहो यहां पर तो आप वोल्ट मीटर का भी यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? वोल्ट मीटर आपको यह बताएगा कि कितना वोल्टेज डाउन हुआ, कितना वोल्टेज डाउन हो रहा है, वो भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गई ये चीज। तो इन चीजों की आपको थोड़ी सी यहां पर नीड रहती है, ठीक है। और जनरली क्वाइल 2 क्वाइल्स होंगी, एक को हम लोग प्राइमरी क्वाइल बोलेंगे और एक को हम लोग सेकेंडरी क्वाइल्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर क्वाइल की आप बात करते हो तो यहां पर क्वाइल जो है वो 2 रहेंगी। एक को बोलोगे आप प्राइमरी क्वाइल और एक को बोलोगे आप लोग सेकेंडरी क्वाइल। ये आपकी हो गई सेकेंडरी क्वाइल। एक को आप बोल सकते हो प्राइमरी क्वाइल, एक को आप बोल सकते हो सेकेंडरी क्वाइल। बहुत ही यूजफुल है, मतलब आप हद से ज्यादा यूजफुल है, मैं बता रहा हूं आपको। नहीं आना है एक टॉपिक इससे, इसलिए मैं बता रहा हूं, तुम लोग कर लेना इस चीज को। अबे 2 कॉइल अरेंज कैसी रहती हैं, तो हम बात करते हैं इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नंबर 1, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल। ये चीज याद रखनी है आप। प्राइमरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू सेकेंडरी क्वाइल, ये आप याद रखेंगे। जिसकी वजह से हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि पहली क्वाइल में वोल्टेज ज्यादा रहेगा, किससे? एज कंपेयर टू सेकेंडरी क्वाइल। बोलो जी क्लियर। कैसे? अब जरा उसको बनाते हैं, बहुत अच्छे से देखो, मजा आ जाएगा। ये देखो एक हमने सोर्स ले लिया, ये हमने पहली क्वाइल ली, ये ले लिया, और इसको हमने एसी सोर्स के साथ क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एसी सोर्स है तो ऑब्वियस बात है ये वेरिएबल वोल्टेज फेंकेगा। इक्वेशन होगी V बराबर कितनी? V नॉट साइन ओमेगा, और यहां से कौन निकलेगा? I। I भी पता है आपको, I नॉट सब पता है तुम लोगों को ये सब, ठीक है। मैं ऐसा मानते हुए चल रहा हूं ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसको बोलेंगे प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। यस और नो? क्लियर। अभी मैं ऐसा मानते हुए चल रहा हूं कि पहली बार के टर्न में यहां पॉजिटिव आया और यहां क्या आया? बोलो जी क्लियर। इस क्वाइल को हम कौन सी क्वाइल बोलेंगे? लेट्स इसको बोलेंगे मेरे बच्चे हम लोग प्राइमरी क्वाइल, ठीक है। अब बेटा इसके कॉर्नर में हम लोग को लगानी है अलग क्वाइल, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी क्वाइल। कौन सी क्वाइल? देख बेटा ध्यान से देखना, सेकेंडरी क्वाइल। सेकेंडरी क्वाइल में ये याद रखना नंबर ऑफ टर्न्स कैसे रहने चाहिए? कम, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे कैसे रखो आप लोग, और यहां पे आप लगा सकते हो एक कौन सा रेजिस्टेंस? लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, जो यहां से आउटपुट देगा आपको। इज क्लियर बेटा? इसके नंबर ऑफ टर्न्स को आप क्या मान लो? बोलो जी क्लियर, कोई दिक्कत? अभी आप एक चीज नोटिस करो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कोई है चार्ज? नहीं है ना। चार्ज सिर्फ किस पर है? इस पर तो कुछ नहीं है। अब आप क्या करोगे? इस कॉइल को इसके पास लेकर के जाओगे, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। हम इस कॉइल का रिलेटिव मोशन कराएंगे और इसको पास लेकर के जाएंगे किसके? प्राइमरी कॉइल के। तो पता है क्या होगा? इंडक्शन जनरेट होगा। क्या होगा कि इस पर बहने वाला करंट हल्के हल्के इंडक्शन के थ्रू इस पर पास होने लगेगा। अब आप समझे, है ना। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप समझ गए? जब एक प्राइमरी कॉइल से किसी दूसरी कॉइल पर करंट पास होता है, समझ रहे हो आप बात को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। और ये म्यूचुअली हो रहा है, मीन बहुत करीब से हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। समझ गया मेरे बच्चे बात को? क्लियर हो गया। अब यहां पर एक लॉ अप्लाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा लॉ मेरे बच्चे जरा बताओ? सर लेंज लॉ।
लेंज लॉ ने क्या कहा, जब इंडक्शन क्रिएट होता है तो अपोजिट साइन जाते हैं। कौन से साइन जाते हैं? अपोजिट। मतलब अगर पॉजिटिव है तो वहां क्या जाएगा? नेगेटिव है तो वहां क्या जाएगा? इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं? समझ गए? यहां पर कौन सा इंडक्शन जनरेट हुआ जरा बताओ आप लोग, जिसकी वजह से अपोजिट चार्ज ट्रेवल करा। ले भैया, यहां पे वोल्टेज कितना था, यहां वोल्टेज कितना आया? आई होप क्लियर हो गई। ये लोड रेजिस्टेंस है, ये आपको आउटपुट देगा। क्या देगा? ये वोल्टेज है कैसा, वोल्टेज कितना आया, कम आया, ज्यादा आया। यहां पर आप बल्ब भी लगा सकते हो, बल्ब ग्लो करेगा, हल्का 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 ग्लो करेगा, तो आपको पता लग जाएगा हाँ यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है। आप समझ रहे हो ना बात को? इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जरा बताओ? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आई होप क्लियर हुआ होगा भैया। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्लियर हो गई। यहां पे कौन सा लॉ लगा, समझ गए? लेंज लॉ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहां पे पॉजिटिव हो बेटा, अलग साइकिल के बाद नेगेटिव भी हो सकता है। जब यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव, तो अगली वाली कॉइल पे अपने आप क्या हो जाएगा, वहां पॉजिटिव पहुंच जाएगा, यहां नेगेटिव पहुंच जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये साइकिल अपने आप ही चलती है, उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। समझ गए मेरे बच्चे बात को? क्लियर हो गई बच्चा ये बात? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर? इसको स्टेप डाउन क्यों बोला? क्योंकि ये वोल्टेज को कम कर रहा है। क्योंकि ये वोल्टेज को क्या कर रहा है? कम। नमस्ते बेटा। लेट सपोज, इसको आप ऐसे समझो, मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं तुम लोगों को। हम लोग की जो मेन लाइन आती है बाहर, 11,000 वोल्ट लाइन, 33,000 वोल्ट लाइन, इतना हैवी वोल्टेज होता है, तो उनको डायरेक्ट घरों में तो दे नहीं दिया जाता। समझ रहे हो घर में देने का मतलब? बोर्ड के साथ हम सब भी उड़ जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस चीज को कौन झेलता है? यस, वो क्या करते हैं, उस वाली लाइन को हमारे घरों में ना दे करके वो सीधे उस ट्रांसफॉर्मर में दे देते हैं, जिसको हम लोग एरिया ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। एरिया वाइज ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, तो उस एरिया ट्रांसफॉर्मर में डाल देते हैं। तो वो क्या करता है, उस लाइन को, 11,000 वाली लाइन को 220 वोल्ट में क्या कर देता है, 220 वोल्ट का करंट आता है हम लोग के घरों में, ऐसे कन्वर्ट करता है। फिर वहां से लाइन निकाली जाती है जो खंभों तक पहुंचाई जाती है। फिर वहां से हम लोगों के लिए अलग अलग क्या निकाले जाते हैं, वायर निकाले जाते हैं। वहां से हम लोग के घरों में चाय पत्ती, सॉरी लाइट आती है। और यार तुम लोग कौन से समय पे आ रहे हैं? हाँ, वो समझ तो गया था मैं क्या। तो इसको बोलते हैं मेरे बच्चे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आई होप क्लियर हुआ होगा। पक्का? सही है, बहुत बढ़िया। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में एनपी इज ग्रेटर देन एनएस, और ये इस समय हाथों मिलाने का बेटा ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? इस समय सीधे आओ और सीधे मुद्दे पे आ जाओ, बस इतना टाइम है, ठीक है? एनपी इज ग्रेटर देन एनएस और वीपी इज ग्रेटर देन वीएस। ऑब्वियस बात है, प्राइमरी कॉइल और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। बहुत बढ़िया बात। लेकिन यहां से मजे की चीज देखना अभी तुम लोग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एनपी इज इक्वल टू के एनएस। इसको लिख सकते हैं वीपी इज इक्वल टू के वीएस। यस और नो? दोनों को डिवाइड करो, एनपी अपॉन, नमस्ते मेरे बच्चे, एनएस अपॉन, इसे अपॉन में लेकर आओ, एनएस अपॉन एनपी अपॉन इज इक्वल टू वीपी अपॉन, ये लो मेरे बच्चे, ये रेशियो आ गया किसका, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का रेशियो आ गया। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज, एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू वीपी अपॉन वीएस। प्लीज बेटा इसको अच्छे से नोट कर लियो। आगे मेरे बच्चे हमने कराया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होती। देख, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, वोल्टेज डाउन होता है। डाउन मींस आपने क्या करा, एक कॉइल पकड़ी जिसको आप बोलते हो प्राइमरी कॉइल, और एक इसके बगल में कॉइल होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। यहां पर क्या होता है, आप किताबों में देखोगे भी, यहां पर इस तरीके से लाइनें खिंची हुई होती हैं, आप देखना एनसीईआरटी वगैरह में, ठीक है? तो ठीक है ना, ये क्यों खिंची होती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनके बीच कुछ गैप है। आप समझ रहे ना बात को? गैप रहना चाहिए। अगर ये चिपक गए तो पूरा ट्रांसफॉर्मर उड़ जाएगा बाबू। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है? तो तुमने देखा होगा, हम लोग जब सुनते हैं कि अरे ट्रांसफॉर्मर फूक गया, ट्रांसफॉर्मर फूक गया, तो ट्रांसफॉर्मर नहीं फूकता है वो। ये जो लगाया जाता है ना लास्ट में लोड रेजिस्टेंस, ये वायर होता है, ये वायर टूट जाता है वहां से जैसे लोड पड़ता है। यार गर्मियों में ज्यादातर फूकते हैं, क्यों? एसी चल रही है लोगों के यहाँ, 3-3 एसियां, 2-2 एसियां, कूलर, पंखे सब चल रहे हैं, लोड पड़ रहा है। लोड पड़ रहा है तो ट्रांसफॉर्मर बहुत जल्दी से वोल्टेज को क्या करने की कोशिश कर रहा है, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत तेजी से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, उसका लोड रेजिस्टेंस हीट कर रहा है। हालांकि ये एक ऐसा वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ये एक ऐसा वायर है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को करता है, वेरी मानता हूं मैं इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद ये क्या हो जाता है यहां से, समझ आप बात को? तो हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मर फूकने से बच जाता है। सिर्फ और सिर्फ वो हमारे जो हेडल वाले मेंबर्स होते हैं वो आते हैं और इसको फटाक से चेंज करते हैं, और फटाक से थोड़ी देर के बाद लाइट हमारी
आ जाती है। आप समझे? ये फंडा होता है, ये आना है टॉपिक पेपर में। अब आप करो या ना करो एज योर विश, लेकिन ये पेपर में पक्का आना है, ये लगा लो आप लोग। इसलिए बहुत ही शिद्दत से सिखा रहा हूं इस चीज को, ठीक है। कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड रहती है बाकी मैंने वीडियो में बना रखा है, देखना आप लोग का काम है, इसीलिए मैं ये बनाता चल रहा हूं कि किसी भी बच्चे का छूटे ना। ये चलो आगे करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कौन सा? ओ सॉरी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नाम में सब कुछ है। स्टेप अप ये ये अभी भी यूज होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी यूज नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर ये ना पहले के टाइम पे बहुत यूज होता था गांव वगैरह में। जैसे कैसे मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे मान लो पहले के टाइम पे क्या होता ना, वोल्टेज गांव वगैरह में बड़ा कम आता था, तो उन लोग के घरों में स्टेबलाइजर्स लगे होते थे, उसको हम स्टेबलाइजर बोलते थे हैं। अब वो क्या करते थे, बोले यार वोल्टेज कम आ रहा है, बोले कितना आ रहा है, बोले यार 90 वोल्ट आ रहा है, तो 90 वोल्ट में बल्ब तो जरा सी फुदकनी भरी जल रही है, हमें बल्ब को ज्यादा तेज करना है, तो गांव वाले क्या करते थे, उसको पुट 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 कर दिया करते थे चेंज। और जैसे उन्हें चेंज करा वो वोल्टेज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो बल्ब का जो रोशनी थी वो ग्लो कर गई। तो ऐसे में क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा दिया ना उसने, तो उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर लगा है वो किसका काम कर रहा है बेटा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। आप समझे बात को? ये काम चलता है, ये प्रोसीजर होता है, समझे? औजार कहां गया मेरा? ये ठीक है भाई। तो देखिए कैसे काम करता है। इसमें क्या करता है, वोल्टेज लो से काय में जाता है, हाँ ये हाई में कन्वर्ट करता है। अच्छा मैंने एक चीज पहले भी बता दी थी, ये सारे के सारे हमारे आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैं, ठीक है, सारे के सारे आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैं। जुनैद भाई बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, देख के बता रहे हो, सुन तो रहे नहीं हो, ठीक है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर बच्चा इसका मतलब होता है जिनकी एफिशिएंसी, और इतना तुम लोग को ही पता है आज की दुनिया में कोई चीज आइडियल तो है ही नहीं, सारी चीजें नॉन आइडियल है ना। रील में कुछ होता है, रील में कुछ होता है, रियल में कुछ होता है, समझ रहे हो ना बात को? तो यही चीज है ना। रील में हम लोग को चीजें वो दिखाई जाती है जो एंटरटेन करने के लिए बनाई जाती है, रियल उससे कुछ बहुत अलग होता है, आप समझ रहे हो? तो ये चीज, तो एफिशिएंसी उसकी 100% होती है। मतलब ये कि भयंकर 10,000 की लाइन आई और उसने पूरी 10,000 की लाइन को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, विच इज कंप्लीटली इंपॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ एनर्जी उसको कन्वर्ट करने में चली जाती है, जब एनर्जी थी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो कार्य करने में, वर्क करने में कुछ एनर्जी खत्म हो जाती है, कुछ एनर्जी शॉर्ट सर्किटिंग में चली जाती है, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। बहुत सारे तरीके हैं जिसकी फॉर्म में एनर्जी तुम्हारी चेंज हो जाती है। तो एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, क्लियर। इसीलिए यहां पर जो इनपुट वोल्टेज होगा, मतलब इनपुट पावर होगी, वो हमेशा आउटपुट पावर के कैसी होगी, ये सिर्फ आइडियल में होगा, इनपुट में कभी नहीं होगा, ओ सॉरी रियल में कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। चलो भाई बता दिया मैंने, ये चीज जो बाद में बच्चे आए हैं वो समझ लेना इस चीज, बाकी जब वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। चलिए भाई यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेसर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, याद रखना। यहां पे क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। अभी जरा पीछे वाले में देखो, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है प्राइमरी में, सेकेंडरी में कम है, वोल्टेज लो हो रहा है, हाई से लो हो रहा है। लेकिन इन केस, इस वाले केस में क्या करूंगा, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम करूंगा, लेकिन सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा। कैसे, अब जरा वो देखो, ये देखो, ये गई, ये प्राइमरी कॉइल, एसी सोर्स तो चाहिए ही चाहिए। ध्यान से वीडियोस देख लेना, अल्टरनेटिंग करंट भी करा दिया मैंने अभी, आप आए नहीं, ये हो गया। और V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, देख लो बाबू वरना दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। यहां से कौन लीव होगा, ऑब्वियस बात है, यहां पॉजिटिव, यहां नंबर ऑफ टर्न्स कौन से, इसके बगल में कौन सी कॉइल लगा दो, सेकेंडरी कॉइल। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होने चाहिए, ज्यादा। यहां पे कौन सा रेजिस्टेंस, ये आउटपुट होता है आपका, RL लगा होता है लोड रेजिस्टेंस, ये आपका आउटपुट होता है भैया। इसके नंबर ऑफ टर्न्स को क्या मान लो, जैसे इस कॉइल को इसके पास रखोगे, यहां पर इंडक्शन जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव की वजह से कौन सा चार्ज जाएगा और नेगेटिव की वजह से कौन सा चार्ज जाएगा। टीचर पूछ सकता है यहां पे क्वेश्चन में कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, इस लॉ को बोलते हैं लेंज लॉ। कौन सा लॉ, हाँ, यहां पर कॉइल के पोल्स को चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल कौन सा लॉ है, ध्यान रखना। और ये इंडक्शन कराने में कौन सा फिनोमिना लग रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखो ये चीजें भैया, ये चीजें 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है लॉन्ग बना के। ये हो गया,
यहां पे एनपी था, यहां एनएस, यहां पे वीपी था, ये वीएस। इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। बोलो जी। यहां पे नंबर ऑफ टर्न से एनपी और ये हो गया हमारे पास कितना, एनएस। ये था वीपी और ये हो गया, दोनों को डिवाइड करोगे एनपी अपॉन वीपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन, ये अपॉन में लेकर आओ, प्राइमरी कॉइल अपॉन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू वीपी अपॉन, ले भैया ये तो चेंज ना होना। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूले हैं भाई, फॉर्मूले ध्यान रखो। ये हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया जरा बताओ। अब जैसे टीचर आपसे यहां पे बोल रहे थे यहां पे वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, हमारे ऑब्वियस बात है ज्यादा मिलेगा यार, क्योंकि आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हो। यानी कि यहां पर अगर आप एक वोल्ट मीटर लगा दो, कौन सा मीटर लगा दो, वोल्ट मीटर, क्या करेगा वोल्ट मीटर, क्या करेगा ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज मेजर करके दे देगा यहां पर। और वोल्टेज मैंने ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, याद रख लो। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है बच्चों, ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कभी चेंज नहीं होता। और एमीटर हमेशा काय में लगता है, हाँ जी याद रख लो भैया, ये छोटी चीजें हैं मानता हूं मैं, लेकिन यार काम की है ये चीजें। हाँ चीजें छोटी हैं बहुत, बट काम में आ जाती हैं यार ये है भैया। अब हम लोग के सिलेबस में आइडियल ट्रांसफॉर्मर है भाई, ट्रांसफॉर्मर यही होता है, सब कुछ यही है भाई ट्रांसफॉर्मर में। स्टेप अप स्टेप डाउन में कुछ ज्यादा खासा फर्क है नहीं, बस नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क है, और कोई ज्यादा खासा फर्क नहीं है। और तुम्हारा ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला। अब इसको हम करंट में लेकर के जाते हैं, ठीक है। देखो करंट में, फ्लक्स में, पावर में, तीनों में लेके जाते हैं। देखो चलो ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, हम लोग को सब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आई मीन आगे पढ़ते हैं। देखो भाई कुछ चीजें, ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, यस ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्हीं से सारी चीजें सीखनी है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर न्यूमेरिकल यहीं से आने हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं ये चीज। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में एक चीज ध्यान रखना, जो फ्लक्स होगा प्राइमरी कॉइल का और जो फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल का, वो भी कैसा होगा, याद रख लो भैया, याद हम बता रहे हैं आपको। प्राइमरी कॉइल में जितना फ्लक्स बनेगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स बनेगा, अगर वो ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर हो गई। अब इसको डिफरेंशिएट करो, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू समय। तो d5 बाय और d5 बाय, आपको पता है दे देता फेराडेज लॉ, याद आ गया, d5 बाय dt फेराडे लॉ। कौन सा लॉ, फेराडेज लॉ। क्या कहता था ये, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव साइन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, यही तो होता है। यानी कि इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, माइनस ईपी इज इक्वल टू माइनस से माइनस, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, क्या काम है भाई साहब, देख रहे हैं। ये हमारा पोटेंशियल नहीं है, वोल्टेज नहीं है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इस ई को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। देख रहे हो कितनी सारी चीजें, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफरेंशिएट करके हम लोग को पता लग गया कि प्राइमरी कॉइल में जितना इंड्यूस्ड बना होगा उतना ही जो है वो काय में जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में जाएगा, ये चीज ध्यान। लेकिन वो ट्रांसफार्मर कौन सा होना चाहिए, हाँ रियल वाले में नहीं होगा, वास्तविक में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ अगला पावर, आपको पता है बेटा पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट, ठीक है। तो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, फॉर्मूला निकालें, सबको पता है जब हम छोटे क्लास में थे, पावर इज इक्वल टू वोडाफोन, पता है या नहीं, पावर इज इक्वल टू वोडाफोन आइडिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी इनपुट और आई इनपुट इज इक्वल टू वी आउटपुट इनटू, मानोगे कि नहीं, ये अपॉन में लेकर आओ। इनपुट में कौन सी कॉइल थी, प्राइमरी की सेकेंडरी, इनपुट कौन सी थी, इनपुट इधर से तो दे रहे हो, तो इनपुट में कौन सी कॉइल है, समझे कि नहीं, और आउटपुट जहां मिल रहा है वो कौन सी कॉइल है, आप समझे कि नहीं समझे। हाँ तो इसी चीज को समझो। तो यानी कि इनपुट को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कॉइल, और वी इनपुट को भी क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी वोल्टेज। इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज, वेरी गुड। इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी, समझ तो गए होगे। ये अपॉन में लेकर आओ, आईपी अपॉन इज इक्वल टू वीएस अपॉन, ले मेरे बच्चे
और अभी आप लोग एक चीज जानते थे, वी न्यू दैट NS अपॉन विच इज इक्वल टू VS अपॉन, ये इक्वेशन दूसरी और ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड IP अपॉन बराबर VS अपॉन बराबर NS अपॉन, ले भैया ओम पो, ये हुआ टोटल डेरिवेशन आपका पूरा इसका ट्रांसफॉर्मर। कई बच्चे ये समझ बैठते हैं कि VS में जितना वोल्टेज होगा उतना ही IP में IS होगा, यहां पर गलत हो जाएगा, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये समझ गया ना। और क्यों ना हो, जरा कारण समझो। अगर मैं प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो सेकेंडरी कॉइल में करंट कम ना हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं? ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज ये है भैया। आप, ये था आपका ट्रांसफॉर्मर पूरा, दिस इज द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अगर एफिशिएंसी इसकी 100% है तो भाई साहब इसका H बराबर I² RT कितना हो गया? 0। लॉस ऑफ हीट कितनी? 0, विच इज इम्पॉसिबल। यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी तो आइडियल बोल रहे हैं। H बराबर I² RT, हीट इसकी कितनी? 0, क्योंकि यहां पे लॉस ऑफ हीट कितनी है? 0, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 100%। मींस इसने जितना भी लोड लिया उतने का वर्क कर दिया, जितना इनपुट लिया उतना ही आउटपुट दे दिया, तो बीच में एनर्जी लॉस ही का हुई। तो जब एनर्जी लॉस नहीं हो रही तो ऑब्वियस बात है इसकी हीट कितना हो गया टोटल। लेकिन ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? ये बात मैं बार बार बोलते चल रहा हूं आपसे। ये रिलेशन जो है ना, ये भी वैलिड कहां पर है? आइडियल, रियल में नहीं है ये वैलिड, ये चीज। तो ये बच्चा आपका ट्रांसफॉर्मर समाप्त हुआ। इट मींस आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है AC। समझ गए बात को? थ्योरेटिकली खत्म हो गया ये।